दोस्तों, एक मेले में दरोगा साहब घूम रहे थे अपनी पत्नी के साथ। घूमते घूमते उनकी पत्नी एक दुकान पर रुक जाती है, जो कि क्रोकरी की दुकान थी, बर्तनों की दुकान थी। और वहां से कढ़ाई, चमचा, चम्मच, गिलास वगैरह का सेट खरीदने लगती है। दोस्तों, दरोगा साहब की पत्नी उस दुकानदार महिला से बातचीत करने लगती है। थोड़ी देर बाद जो दरोगा साहब थे वो वहां आ जाते हैं, और जैसे ही आते हैं और जैसे ही उस दुकानदार महिला को देखते हैं तो देखते ही सन्न रह जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, वो महिला कोई और नहीं थी बल्कि इन दरोगा साहब की तलाकशुदा पत्नी रजनी थी। दोस्तों, जैसे ही दरोगा साहब अपनी तलाकशुदा पत्नी रजनी को देखते हैं तो देखते ही दंग रह जाते हैं। उस दुकानदार महिला की भी नजर दरोगा साहब के ऊपर पड़ती है तो वो महिला भी देखती रह जाती है। दोस्तों, इसके बाद में जो दरोगा साहब की अभी वर्तमान में पत्नी थी वो उस दुकानदार महिला से सामान खरीदने लगती है, उससे मोल भाव तय करती है, उससे बार्गेनिंग करती है। तो दरोगा की जो पत्नी थी वो कहती है कि मैं इतने पैसे दूंगी, मैं इतने पैसे दूंगी। और जो तलाकशुदा पत्नी थी वो कहती है कि नहीं नहीं बहन जी, 1 रुपया भी कम नहीं करो। लेकिन दोस्तों, उस तलाकशुदा पत्नी के मन में न जाने कौन कौन से सवाल गूंज रहे थे। दोस्तों, वो महिला जो कि दरोगा साहब की तलाकशुदा पत्नी थी, वो उस महिला को जो कि अब दरोगा साहब की पत्नी थी से बातचीत करती है कि ये क्या आपके पति हैं। अब दोस्तों, जैसे ही पति है नाम सुनती है वो महिला, तो रजनी से बातचीत करती है, कहती है कि हाँ ये मेरे पति हैं, ये दरोगा हैं, ये बहुत अच्छे पति हैं और इनसे ही मेरी अभी 2 साल पहले ही शादी हुई है। दोस्तों, बस फिर क्या था, जो रजनी थी, जो तलाकशुदा पत्नी थी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो दरोगा साहब को ही देख रही थी। अब दरोगा साहब की पत्नी की तरफ नहीं देखती, वो केवल दरोगा साहब की तरफ ही देखती है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद जो पत्नी थी वो रजनी से सामान खरीद लेती है और अगली दुकान पर चली जाती है। लेकिन दरोगा साहब वहीं की वहीं खड़े रहते हैं। तभी जो दुकानदार महिला थी, जो कि तलाकशुदा पत्नी रजनी थी, वो दरोगा साहब का हाथ पकड़कर अपनी दुकान के अंदर खींच लेती है। दोस्तों, फिर वो दरोगा से बोलती है, क्या ये आपकी पत्नी है? दरोगा साहब बोलते हैं कि हाँ, ये मेरी पत्नी श्रीमती है। दोस्तों, इसके बाद में जो रजनी थी वो कहती है कि लेकिन आप तो कह रहे थे कि मैं किसी और से प्यार करता था, उसी से शादी करूंगा, लेकिन आप, ये तो कोई और है। लेकिन आपने जो फोटो मुझे दिखाया था उसमें कोई और था। दोस्तों, इसके बाद में दरोगा साहब का सिर नीचे झुक जाता है और वो रजनी को समझाते हैं कि बात, जो कहानी है वो बहुत गहरी है, तो मैं किसी दिन अकेले में सुनाऊंगा। रजनी कहती है कि मेरे पास सुनने के लिए बहुत समय है, आप मुझे यही सुना दीजिए। दरोगा साहब कहते हैं कि यहाँ मेले का माहौल है, मेरी पत्नी मेरे साथ है, मैं तुम्हें कहानी अभी नहीं सुना सकता, मैं तुम्हें किसी और दिन सुनाऊंगा। दोस्तों, इसके बाद में जो दरोगा साहब की पत्नी थी वो वहां आ जाती है और दरोगा से बोलती है कि आप यहाँ सारी की सारी दुकान को ही लूट लोगे, कहीं और चलते हैं, ये मेला बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है। दोस्तों, इसके बाद में क्या था कि दरोगा साहब अपनी पत्नी के साथ चल देते हैं उस अपनी तलाकशुदा पत्नी रजनी को दुकान को छोड़कर। दोस्तों, मेला खत्म हो जाता है, केवल एक दिन का ही मेला था। अब शाम का समय था। रजनी के मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे कि उन्होंने मुझे फोटो तो किसी और का दिखाया था, फिर शादी किसी और से क्यों कर ली। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं हरिकिशन क्राइम वार्ता के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही भावुक, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही हार्ट टचिंग होने वाली है। दोस्तों, आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कहानी
बहुत ही मार्गदर्शक वाली कहानी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां लाता रहता हूं। मेरा लाने का दिल करता है। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दरोगा साहब जिनका की नाम आकाश था। आकाश अब दरोगा था और एक जिले में, एक थाने में पोस्टेड था। पोस्टिंग के दौरान ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और लड़की का नाम होता है श्रीमती। श्रीमती देखने में बेहद खूबसूरत थी और जो दरोगा साहब आकाश थे वो भी देखने में हैंडसम लगते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद में क्या होता है कि दरोगा साहब अपने माता पिता से जाकर के बातचीत करते हैं कि मुझे श्रीमती से प्यार है और मैं श्रीमती से शादी करना चाहता। दोस्तों, घर वाले मान जाते हैं, लेकिन जब घर वाले श्रीमती के घर वालों के पास पहुंचते हैं, माता पिता के पास पहुंचते हैं, तो श्रीमती के घर वाले साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी इस दरोगा के साथ में नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो श्रीमती के घर वाले थे, जो श्रीमती जिस परिवार की थी, वो परिवार उस दरोगा के परिवार से काफी हाई लेवल का था। लेकिन दोस्तों, दरोगा साहब और श्रीमती एक दूसरे से प्यार करते थे। अब दोस्तों, जब घर वालों को, श्रीमती के घर वालों को पता चलती है ये बात, तो श्रीमती पर रोक लगा दी जाती है। उसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल कर दिया जाता है, फिल्मी अंदाज कर दिया जाता है। अब दोस्तों, लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है और 6 महीने का समय जब गुजरता है तो दरोगा साहब के घर वाले दरोगा साहब की शादी सगाई फिक्स कर देते हैं लड़की के साथ, और लड़की का नाम होता है रजनी। दोस्तों, रजनी के साथ में अब दरोगा साहब की सगाई फिक्स हो जाती है। दरोगा साहब भी अब श्रीमती को धीरे धीरे शायद भूल चुके थे। अब वो रजनी के प्यार में पड़ जाते हैं और रजनी से उनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, रजनी से जिस दिन शादी होती है, जिस दिन वो ब्याह करके लेकर आते हैं रजनी को, उसी दिन उनकी नजर श्रीमती के ऊपर पड़ जाती है और जैसे ही श्रीमती के ऊपर नजर पड़ती है तो उनका जो पुराना प्यार था वो जाग जाता है और रजनी के प्रति जो प्यार था वो फीका पड़ जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। दोस्तों, रजनी से ब्याह करके रजनी को अपने घर लाए थे दरोगा साहब आकाश। लेकिन जब उन्होंने रास्ते में श्रीमती को देखा तो देख करके उनके होश उड़ गए। वो अपनी पत्नी रजनी के साथ में सुहागरात नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो श्रीमती के सपने देख रही थी। रजनी उनसे बातचीत करती है कि क्या मान रहा है, आप मुझसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं 7 फेरे लेकर के आपके घर आई हूं, अब मैं आपकी अर्धनारी। तो दरोगा साहब आकाश कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको छू भी नहीं सकता। दोस्तों, बस इसी बात के ऊपर रजनी कहती है कि आप क्यों नहीं छू सकते, मैं आपकी पत्नी हूं, आप मेरे पति हैं। समय जो है वो अब हमारा है और समाज ने हमें इजाजत दी है कि हम एक दूसरे के हो सकते हैं। दरोगा साहब कहते हैं कि समाज बिल्कुल इजाजत देता है, लेकिन मेरा दिल इजाजत नहीं देता है। मैं किसी और से प्यार करता हूं और उसी के साथ बंधन में बंधना चाहता हूं। दोस्तों, बस ये बात सुनती है रजनी तो दरोगा साहब आकाश से कहती है कि फिर तुमने हमसे शादी क्यों की, जब आप किसी और के साथ बंधन में बंधना चाहते हो तो फिर मुझसे ब्याह क्यों किया। दरोगा साहब कहते हैं कि जब तक मैं नहीं जानता था, मुझे वो आज ही दिखी। बस दोस्तों, इसी बात पर रजनी फिर हंसती है, कहती है कि ये कैसा प्यार है, तुम्हें आज ही दिखी है और आज से ही प्यार हो गया। मैं तो तुमसे पिछले कुछ समय से बातचीत कर रही हूं, हम दोनों अब पति पत्नी हैं। दरोगा साहब नहीं मानते हैं। दोस्तों, दरोगा साहब फिर श्रीमती का फोटो दिखाते हैं। फोटो देखती है तो बहुत ही लुकिंग लड़की लग रही थी श्रीमती रजनी को। तो रजनी कहती है कि बेशक आप इनसे शादी कर लीजिए, लेकिन मैं आपके साथ में ऐसे नहीं रह सकती। दोस्तों, रजनी का उस दरोगा से
शादी की सुहागरात के दिन ही अनबन हो जाती है और अगले दिन जिसके रिश्तेदार घर में ही हो, अगले दिन वो पत्नी, वो रजनी अपने मायके पहुंच जाती है। दोस्तों, तलाक हो जाता है शादी की अगली दिन ही, सुहागरात के अगले दिन ही दोस्तों तलाक हो जाता है रजनी का और दरोगा साहब आकाश का। दोस्तों, इसके बाद में बहुत ही ज्यादा थूथू होती है दरोगा आकाश की, बहुत ही ज्यादा समाज में इज्जत खराब हो जाती है कि आज शादी की है और अगले दिन ही तलाक दे दिया। दोस्तों, रजनी कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो जानती थी कि जिसके मन में किसी और के लिए प्यार हो वो एक और लड़की को कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, और वो लड़की अगर उसके साथ में जबरदस्ती रहेगी तो जिंदगी भर घुटती रहेगी। इसीलिए रजनी बेखौफ अंदाज वाली लड़की थी, दिलखुश अंदाज वाली लड़की थी, वो जानती थी कि क्या होता है प्यार, इसीलिए वो तलाक ले लेती है। इधर जो आकाश था वो अब श्रीमती को हर हालत में पाना चाहता था। जैसे तैसे करके वो श्रीमती का कांटेक्ट नंबर पाता है। दोस्तों, फिर क्या था, श्रीमती और आकाश दोनों भाग जाते हैं। लगभग 3 महीने रिलेशनशिप में रहते हैं। दोस्तों, श्रीमती के घर वाले श्रीमती को और आकाश को ढूंढ लेते हैं और श्रीमती को फिर अपने घर ले आते हैं। आकाश को बहुत पीटा जाता है, बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। बस दोस्तों, आकाश की एक ही कंडीशन खराब नहीं करते हैं, वो आकाश को नौकरी से नहीं निकलवाते हैं, वरना अगर श्रीमती के घर वाले चाहते तो आकाश को नौकरी से भी निकलवा सकते थे, उसकी इज्जत पर दाग लगा सकते थे, लेकिन श्रीमती के घर वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि श्रीमती के घर वाले भी जानते थे कि दरोगा अगर सुर्खियों में आ जाएगा तो उनकी बेटी की भी इज्जत खराब होगी। इसीलिए उनके घर वाले श्रीमती को ना ही आकाश को बदनाम करना चाहते। फिर क्या था दोस्तों, श्रीमती को श्रीमती के घर वाले उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र भेज देते हैं। अब दरोगा और श्रीमती अलग अलग हो चुके थे। दोस्तों, अब शादी को तो 4 महीने हो चुके थे। अब 1 महीने बाद ही आकाश की तीसरी शादी कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आकाश की तीसरी शादी कैसे, पहले वो रजनी के साथ में था, रजनी के बाद में श्रीमती के साथ में आ गया। अब श्रीमती के बाद वो एक नई लड़की जानकी से शादी के संबंध में बन जाता है। दोस्तों, झूठ बोल करके आकाश की शादी की जाती है कि आकाश की शादी हुई नहीं है। दोस्तों, आकाश की शादी अब जानकी के साथ कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जानकी के साथ, जो कि उसकी दूसरी पत्नी थी और कायदे से तीसरी। 3 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप। जानकी और दरोगा आकाश दोनों मेले में घूमने जाते हैं, जहां पर दरोगा आकाश की पहली पत्नी जो कि तलाकशुदा थी, जिसका की नाम रजनी था, रजनी से मुलाकात होती है। रजनी से मुलाकात होती है तो बातचीत होती है। रजनी आकाश के साथ में जब उसकी पत्नी जानकी को देखती है तो देख करके हैरान हो जाती है, क्योंकि जिससे वो आकाश प्यार करता, जब उसका फोटो दिखाया था वो कोई और थी और जब शादी हुई है वो और थी, तो बहुत ज्यादा दुखी होती है। कौन, रजनी बहुत ज्यादा दुखी होती है। रजनी फिर दरोगा साहब से पूछती है कि आप बताइए, आप तो किसी और से शादी करना चाहती थी, इससे शादी क्यों कर ली? लेकिन दरोगा साहब अपनी तलाकशुदा पत्नी को, रजनी को, कुछ भी नहीं बताते हैं। दोस्तों, जब रात का समय हो जाता है तो रजनी सोचती रहती है कि वो फोटो जो दिखाया था वो कोई और थी और जो आज पत्नी थी वो कोई और थी, कहीं दरोगा कोई फ्रॉड काम तो नहीं कर रहा। बस दोस्तों, बस तहकीकात में जुड़ जाती है रजनी, और फिर तहकीकात में उसे पता चलता है कि वास्तव में जो कल लड़की आई थी, जो औरत आई थी, वो इनकी धर्म पत्नी है, जिसका की नाम रजनी है, जिसका की नाम जानकी है। दोस्तों, यूं तो जो रजनी थी उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन दरोगा सच्चाई जब पता चली कि उसे बहुत मारा गया था, श्रीमती के चक्कर में बहुत पीटा गया था, बहुत दुख दर्द तकलीफ सहे हैं आकाश ने, तो वो उसकी रिस्पेक्ट करती है और उससे फिर कुछ भी नहीं कहती। दोस्तों, पर वो मुलाकात जरूर करती है और उस मुलाकात में दरोगा आकाश से कहती है कि जब आपको
दूसरी शादी करनी थी तो आपको मेरा ख्याल क्यों नहीं आया? आपने मुझसे शादी क्यों नहीं की? किसी अन्य लड़की से शादी आपने क्यों कर ली? कम से कम मेरे बारे में तो सोचा होता। दोस्तों इसके बाद में दरोगा साहब रजनी से कहते हैं कि मैं बहुत भूल गया था, मुझे पता ही नहीं था क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे माँ बाप को नहीं पता था कि क्या करना है। तुम केवल मेरी जिंदगी में एक साया थी जो छूट गया था, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। दोस्तों इसके बाद में क्या था, रजनी बहुत दुखी हो जाती है, बहुत मायूस हो जाती है और अपने घर लौट आती है। दोस्तों ये थी कहानी रजनी की, आकाश की, जानकी की, श्रीमती की। दोस्तों इस कहानी में जो सबसे ज्यादा दुख पीड़ा झेली वो झेली रजनी ने। वो केवल एक मोहरा बन गई, एक जोकर बन गई। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, खराब हो गई। शादी हो गई, शादी के बाद में तलाक हो गया। लेकिन वो जो कहते हैं ना, शादी के बाद में एक काला धब्बा लग जाता है अगर उसे उसका पति छोड़ दे। वही काला धब्बा आज लग चुका था रजनी के ऊपर। तो दोस्तों यही है मेरी कहानी, और ऐसी कहानियां जो है वो रियल लाइफ में भी घटती हैं, बहुत जगह घटती हैं। खासकर गांव देहात में ऐसी कहानियां सामने आती हैं। दोस्तों ये कहानी भी गांव देहात की है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलता हूं अगली ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।